किचन का काम ऑलमोस्ट मेरा खत्म हो चुका था। अब जो मखाना छोटा नटखट के लिए बुना था उसको दे दिया। छोटा नटखट का जैसे ही पेट भर जाता है मस्ती उसकी चालू हो जाती है। मस्ती करते करते उसे कुछ खबर नहीं रहती। अब यहाँ आकर के मसूर की दाली छीट दिया। आजकल छोटा नटखट इस दीवान बेड को ही अपना घर बना लिया है। हॉल की हालत कुछ इस तरह से करके रखता है कि कोई कहीं बैठ नहीं पाता। मिहिर में टैलेंट की तो बिल्कुल कमी नहीं है। अब इसकी कार खराब हो गई थी तो स्पैनर ला करके कुछ इस तरह से अपनी कार को ठीक करने में लगा हुआ था। छोटा नटखट के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। काफी देर मेहनत करने के बाद से कार ठीक हो गई और कुछ इस तरह से चला करके चेक कर लिया। मिहिर को अपनी ड्राइव स्मूथ नहीं लग रही थी, इसलिए उसने लगे हाथ पीछे वाला पहिया भी अच्छे से चेक कर लिया। अपनी कार ठीक करने के बाद से छोटा नटखट अपने घर में आ गया रेस्ट करने के लिए। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद से अब छोटा नटखट के नहाने का टाइम हो गया था। बकेट जो नीचे थी छोटा नटखट खुद लेकर के आ गया। यहाँ भी छोटा नटखट की मस्ती चालू ही रहती है। हस्बैंड को किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए वो लंच नहीं कर पाए। नाश्ता करके निकल गए थे, शाम हो गया था आते आते। अब जब लंच करके नहीं गए थे और मुझे ये पता था कि ये बाहर कहीं खा नहीं सकते क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं था। ऐसे ही मैंने पूछा कि नाश्ते के लिए कुछ बना दूं। हस्बैंड ने तुरंत हाँ कह दिया। जब किसी को भूख लगी हो और उसके मनपसंद की चीज उसको ऑफर की जाए तो कितना अच्छा लगता है। हस्बैंड को लौकी की पकौड़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने लौकी की पकौड़ी के साथ साथ आलू की पकौड़ी, बैंगन की पकौड़ी और ब्रेड पकौड़ा भी बनाया। सबसे पहले मैंने निहिर को पकौड़ा दिया, उसके बाद से हस्बैंड को भी दिया। जैसे जैसे पकौड़े निकल रहे थे मैं हस्बैंड को पहुंचाते जा रही थी। गरम तेल में इन दोनों को अलग अलग ही डाला था, लेकिन ये तो एक हो गई। इनकी जोड़ी भगवान ने ही बनाई थी। पकौड़ियों ने तेल सोख लिया था, इसलिए दोबारा से तेल डाला और बाकी बचे हुए पकौड़ियों को छाना। सभी ने गर्मा गर्म पकौड़ी को हरी धनिया की चटनी के साथ खाया।